the leader of the NDA parliamentary party. मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। इस बार सबकी नजरें मोदी मंत्रिपरिषद पर टिकी हुई हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार सहयोगी दलों से ज्यादा चेहरों की मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। जून 2024 की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से पीछे है। ऐसे में इस बार एनडीए की सरकार में जेडीयू और टीडीपी का सहयोग है। ऐसे में सहयोगी दलों की नजर मोदी मंत्रिपरिषद में अहम और बड़े मंत्रालयों पर टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू की नजर 10 मंत्रालयों पर टिकी है। चिराग पासवान की एलजेपी, शिंदे की शिवसेना कम से कम 2-2 मंत्री पद बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी, अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों को भी मंत्री पद की उम्मीद है। सहयोगी दलों की मांग चाहे जितनी हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 में मंत्री परिषद में 12 से 15 मंत्री पद सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। अगर बात 2019 की करें तो बीजेपी को 303 सीट मिली थी। 2019 में मोदी मंत्रिपरिषद में 72 मंत्री शामिल थे। इसमें सहयोगी दलों को 2 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 में मोदी मंत्रिपरिषद में 71 मंत्री शामिल किए गए थे। इसमें सहयोगी दलों को 5 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीट मिली थी। हालांकि इस बार समीकरण कुछ अलग है। ऐसे में सहयोगी दलों को ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। इसमें भी टीडीपी और जेडीयू को
ज्यादा प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मंत्री परिषद में किसे कितने पद मिलेंगे ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी हर बार अपने निर्णयों से चौंकाती आई है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत माता की, भारत माता की।